हाँ जी, साउंड चेक कर लेना। देखो मोबाइल में साउंड सही जा रहा है। साउंड सही है। हाँ जी, जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए। वीडियो देख लो जरा, साउंड वगैरह चेक कर लो, साउंड वगैरह सही है या दिक्कत है। साउंड सही है, देखिए। दिक्कत नहीं है ना। वीडियो क्लियर दिख रहा है या दिक्कत हो रहा है? हाँ जी। सही। चलिए, आराम से समझिएगा। सारे लोग जल्दी से आ जाइए लाइव। बीच में लाइट आ रहा थोड़ा सा। अभी तो ऑनलाइन ही चलेगा बाबू, ऑफलाइन का कुछ जानकारी नहीं है। जब तक ऊपर से कुछ नोटिस नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। कहाँ पढ़ाए थे? हम लोग बताए थे पिछले लेक्चर में कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ध्यान से देखना बाबू, पिछले दिन देखे थे। रिलेटिव परमिटिविटी तो हमने इसका डेफिनेशन बोला था कि जो आपेक्षिक परावैद्युतांक होते हैं, इसका हमने नोटेशन दिया था इप्सिलॉन आर। और मैंने बोला था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो दो माध्यम के परमिटिविटी का रेशियो था, इप्सिलॉन 1 बटा इप्सिलॉन 2। दो अलग अलग मीडियम था, एक मीडियम फर्स्ट, मीडियम टू। इन दोनों के रिलेटिव परमिटिविटी निकालना था, तो दोनों का रेशियो किए थे। जो प्राप्ति हुआ था उसका नाम रखे थे क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। आज जो स्टार्ट करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। क्या होगा? अगर इसमें आपको कह दिया कि मुझे बताइए एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी,
एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी की अगर बात करेगा तो क्या होगा, जिस तरीके से आपका ये रिलेटिव परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी भी कुछ उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा अंतर है जी। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब शायद क्लियर है। देखो जी, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं और एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम बोलेंगे सापेक्ष पारावैद्युतांक, और इसे बोलेंगे एप्सिलॉन आर ही। दोनों एक ही है, केवल ध्यान ये रखना कि एब्सोल्यूट वर्ड जब इसमें जुड़ जाता है तो एब्सोल्यूट जोड़ने का मतलब होता है कि एक मीडियम फिक्स हो गया। एब्सोल्यूट कहने का मतलब हो गया कि मीडियम आपका वैक्यूम हो गया। दो मीडियम का जो रेशियो कर रहे थे उसमें एक मीडियम फिक्स कर दिया जाता है, तो हम उसमें एक मीडियम वैक्यूम ले लेते हैं, दूसरा मीडियम कोई भी हो तो उन दोनों का रेशियो कहलाता है एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपको जैसे ही कहेगा एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी तो आप कहिएगा कि एप्सिलॉन आर बराबर एक ले लीजिए एप्सिलॉन जो कोई और मीडियम है, और नीचे ले लीजिए एप्सिलॉन नोट। तो हमने दो मीडियम लिया, एक कोई अन्य मीडियम और दूसरा कौन सा मीडियम, नोट लगाने से फिक्स हो गया। देखिए ये भी जो है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट, ये भी दो अलग अलग मीडियम ही है। जो मैंने पिछले दिन बोला था कि रिलेटिव परमिटिविटी दो अलग अलग मीडियम के रेशियो है जी, तो यहां पर भी बाबू दो अलग मीडियम ही है, लेकिन यहां पर कोई दो नहीं है। कोई एक ऐसा है जो अननोन मीडियम है और एक दूसरा जो है नॉन मीडियम है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा मीडियम, निर्वात माध्यम। तो इन दोनों के रेशियो अगर हम लेते हैं तो इस रेशियो का नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी, जहां पर एप्सिलॉन क्या है जी, तो इसे बोलेंगे परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एनी मीडियम, ये किसी अन्य माध्यम का पारावैद्युतांक है, अन्य माध्यम का, अन्य माध्यम का पारावैद्युतांक है, अन्य माध्यम का पारावैद्युतांक है जी। और ये एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट बोलिएगा कि परमिटिविटी है किस मीडियम का, वैक्यूम मीडियम का। तो इससे आप बोलिएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मीडियम, वैक्यूम मीडियम बाबू। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि निर्वात माध्यम का, निर्वात माध्यम का पारावैद्युतांक, वैद्युतांक है जी। देखिए पिछले दिन दोनों के दोनों अज्ञात था, दोनों के दोनों अज्ञात था। आज इसमें क्या है कि एक ज्ञात है, निर्वात मीडियम का हम मान जानते हैं, और ये मान मुझे पहले से पता है जी। एप्सिलॉन नोट का मान आपको बताए थे 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा बताया था हमने कि 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर है जी। और ये जो आपको है ये इसका मान आपको जानकारी होता है, तो आपको कह देगा कि बताइए कि एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या होगा। तो साफ साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि रेशियो है जी
परमिटिविटी ऑफ किस मीडियम का, एनी मीडियम का, और परमिटिविटी ऑफ किस मीडियम का, वैक्यूम मीडियम का। इन दोनों का अगर हम अनुपात करते हैं तब मुझे मिलता है क्या चीजें, सापेक्ष परावैद्युतांक। अगर छोटू आपको एब्सोल्यूट पूछे चाहे रिलेटिव पूछे, दोनों के केस में यही डेफिनेशन लिख दो, बात क्या है जी, सेम ही है। क्योंकि ये भी दो अलग मीडियम में बोलेंगे, कोई अन्य माध्यम का परावैद्युतांक और दूसरा बोलेंगे कि निर्वात माध्यम के परावैद्युतांक। इन दोनों का जो अनुपात होंगे वह अनुपात आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम and permittivity of कौन सा मीडियम जी, वैक्यूम मीडियम। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक आपका अज्ञात माध्यम है एनी मीडियम, अनी माध्यम, और दूसरा कौन सा मीडियम है जी, वैक्यूम मीडियम। का जो रेशियो होगा उसी का नाम है एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी डेफिनेशन को किसमें चिपका सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी में भी। दोनों के केसेस में इसका डेफिनेशन वैलिड है। तो हम बोलेंगे हिंदी में किसी अन्य माध्यम का परावैद्युतांक, किसी अन्य माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपात को क्या कहेंगे जी, सापेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। मेरा ये कहना है बाबू कि आपको ये डेफिनेशन पूरे ढंग से याद होना चाहिए कि किसी अन्य माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपात को एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। जहां हम एप्सिलॉन किसको बोल रहे हैं जी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम का, और एप्सिलॉन नोट किसे कह रहे जी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। देखो एक वर्ड बोले थे हमने रिलेटिव का, बोले थे ना पिछले दिन बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी का बताया था। तो रिलेटिव परमिटिविटी भी यही चीज होगा, क्योंकि इसने कहा था कि दो माध्यम ले लीजिए, एक एप्सिलॉन मीडियम लिया, एक एप्सिलॉन नोट मीडियम। बस अंतर केवल एक है कि एब्सोल्यूट वर्ड बोलेगा तो इसमें एक निचला मीडियम जब भी होगा कौन सा होगा, वैक्यूम मीडियम फिक्स करना पड़ेगा। निचला आपको वैक्यूम मीडियम फिक्स करना पड़ेगा, और जो ऊपर वाला मीडियम है ये आपको क्या है जी, दूसरा होना चाहिए। तो इन दोनों का रेशियो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो हम कहेंगे ये भी तो वही चीज है, केवल फर्क इतना है कि यहाँ देते थे पहला मीडियम है, ये देते थे दूसरा मीडियम। तो हम मीडियम का बदलने के बजाय हमने कह दिया कोई एक दूसरा मीडियम है और एक आपका निर्वात मीडियम है, क्योंकि इसका मान हम ऑलरेडी जान चुके हैं। मान होता है कितना, 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों में आप इजिली हमें इसका मान निकाला जा सकता, अगर निकालना चाहें
तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसका आगे का पोर्शन देखते हैं। जल्दी से नोट करिए। रिलेटिव परमिटिविटी कहता है बाबू कि दो मीडियम है, एगो मीडियम आपका इप्सिलॉन 1 है, जैसे पानी का मान लो हमने मान लिया इप्सिलॉन 1 मीडियम, और एक दूसरा मीडियम ले लिया मैंने इप्सिलॉन 2, ये आपका पेट्रोल है या डीजल है, कोई दूसरा मीडियम है। तो दो अलग अलग माध्यम है, E1 और E2 मीडियम। तो रिलेटिव वर्ड यही कहता है कि दो अलग अलग माध्यम के जो परमिटिविटी है, जो इप्सिलॉन का मान है, उन दोनों के अनुपात को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये वाला बात और ये दोनों तो मिलता जुलता है, यहाँ पर भी वही चीज कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा अंतर है कि एब्सोल्यूट वर्ड जुड़ गया, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि एक मीडियम जो है आपका हो जाएगा कौन सा, निर्वात माध्यम, इसलिए ऐसा कहा गया है। चलिए तेजी में इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, वीडियो क्वालिटी बताइए, दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? हाँ, दोनों लगभग सेम ही है, आपका एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी और ये वाला दोनों क्या है जी, सेम ही है। इसलिए केवल एब्सोल्यूट में एक मीडियम कर दिया जाता है, कौन सा, इप्सिलॉन नोट कर दिया जाता है, बस यही अंतर है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे इसके ऊपर सबसे पहले हम थोड़ा काम करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा सो देखिए। अगर आपने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ रखा है तो इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि अभी आपने पढ़ा इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नोट होता है। इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नोट होता है। और ये भी जानते हो छोटो कि ये दोनों का काम क्या है, तो यहां हमें स्पष्टीकरण पता है कि जब भी कभी किसी मीडियम के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकता है, उसी का नाम रुकावट को बोलते हैं, कौन सी, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन का मतलब ही है कि रिलेटिव परमिटिव जो आपका मीडियम है, वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिजिस्ट कर रहा है, कितना रोक रहा है, उसी का नाम परमिटिविटी दिए थे। सबसे कम रुकावट किसमें फील होगा जी, तो निर्वात मीडियम में। किसमें होगा बाबू, निर्वात माध्यम में। और कोई दूसरा माध्यम होगा उसका मान हमेशा निर्वात माध्यम से क्या होगा जी, ज्यादा ही होगा, निर्वात माध्यम से ज्यादा ही होगा। जैसे मैं यहां कहना चाहता हूं कि फॉर एनी मीडियम की बात कर दिया जाए, एनी मीडियम, कोई भी अन्य माध्यम है बाबू, अन्य माध्यम की बात करें तो अन्य माध्यम में होगा क्या, जो इप्सिलॉन नोट और इप्सिलॉन की अगर तुलना किया जाए, सोचो ऐसे दो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है, एक व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है जहां पर हवा भी नहीं है, उसके बीच में लड़ने के लिए छोड़ दीजिए, और एगो को डुबा दीजिए पानी में, कहिए अब दोनों लड़िए दे, तो चोट किसमें ज्यादा लगेगा, बिना हवा वाला में या पानी के अंदर चोट ज्यादा लगेगा। तो आपको जहां हवा तक नहीं है नोट, इसका मान बल का प्रभाव ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब रोकने की क्षमता इसका क्या होगा, कम। अब पानी में जाने के बाद बल का प्रभाव कम जाएगा, क्यों, मारेंगे तो उसके पानी क्या करेगा, उसको रोकेगा। इसका मतलब है इन दोनों में से इसकी ताकत इसके तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखना एनी मीडियम का मान
हमेशा हमेशा एप्सिलॉन नोट से क्या होगा जी, बड़ा होगा, या ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा, बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते, है ना। अगर ऐसी स्थिति है छोटू, तो हम दोनों पार्टी एप्सिलॉन नोट से भागा दे देते हैं। एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बटा क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन, दोनों पार्टी एप्सिलॉन। ये कट के मान क्या आ जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। मतलब एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, 1 होगा। किसी भी मीडियम के लिए, एनी मीडियम के केस में बात करें, तो उस केस में एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1। यहां कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो बात है छोटू, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, इसे क्या कहते हैं आप, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपका ये वैल्यू होगा एप्सिलॉन आर। याद रखना, एप्सिलॉन आर का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा जी, 1 होगा। कभी भी इसका मान 1 से छोटा नहीं होगा। एप्सिलॉन आर का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो ये याद रखना यहां पर कि एप्सिलॉन आर का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। सदैव इसका मान 1 से बड़ा होगा। तो ये ऑलवेज है जी, ये हमेशा के लिए ऐसा बात है। अगर हम बात करें छोटू अलग अलग माध्यम को लेकर के, ये जो यहां लाइन लिखे ना, इस पे थोड़ा ये डाल दीजिए, फॉर ऑलवेज, ट्रू, ये हमेशा के लिए ट्रू है। ठीक है, हमेशा ये सत्य है कि एप्सिलॉन आर का मान ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसके क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे देगा, कहेगा निम्नलिखित में, निम्नलिखित में एप्सिलॉन आर का मान कौन संभव है, संभव है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया है आपको 5 -3 0, डी ऑप्शन 0.8 कौन संभव है। तो आपको भी जस्ट हमने बोला कि कुछ भी हो, रिलेटिव परमिटिविटी का मान, एप्सिलॉन आर का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो ये बताइए -3 1 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये होगा कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या 0, नहीं, 0 भी 1 से छोटा हो जाएगा। 0.8 ये भी संभव नहीं, क्योंकि 1 से क्या जी, छोटा है। 5, हाँ जी, यहां खुद ही कह रहा है कि एप्सिलॉन आर का मान या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो ये संभव है बाबू कि इसका मान कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इन तमाम वैल्यू में से आपको यह आंसर कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन इसमें देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्सिलॉन आर का मान संभव है। तो संभव कौन सा है जी, 5 है। इसके अलावा और कोई संभव नहीं है, क्योंकि इसका मान हमेशा हमेशा के लिए ट्रू है। किससे, 1 से इसका मान बड़ा होता है, 1 से इसका मान बड़ा होता है, कभी भी 1 से छोटा इसका मान नहीं होता है। क्लियर है। आगे देखिए, इसी में हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट में बाबू कि आपको यहां बोला गया कि एप्सिलॉन आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है, ये बात ठीक है। अगर मीडियम यहां पे आ गया कौन सा बाबू, वैक्यूम, फॉर वैक्यूम मीडियम, कौन सा मीडियम, वैक्यूम मीडियम, वैक्यूम बोले और फ्री स्पेस बोले, कौन सा मीडियम, वैक्यूम मीडियम या फ्री स्पेस, आपको निर्वात
निर्वात या मुक्त आकाश, निर्वात या मुक्त आकाश कोई माध्यम हो जहां पर कुछ भी संभव, कुछ भी नहीं है, कोई भी गैसेस पार्टिकल तक नहीं है, तो उस केस में यहां पर एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा एप्सिलॉन आर बराबर पढ़े हैं एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। अगर मीडियम मुक्त हो जाएगा तो यहां पर एनी मीडियम जो ऊपर वाला लिए हैं वो भी एप्सिलॉन नोट बटा कुछ हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, क्योंकि मीडियम कौन सा हो गया जी? वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन का मान क्या होगा? एप्सिलॉन नोट। ये तो हमेशा फिक्स ना है, ये बात यहाँ फिक्स है कि इसका मान ये होता है। तो कह रहा है कि अगर मीडियम वैक्यूम में है तब तो कहेंगे नोट वाला जो मीडियम है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट के। ये वाला वैल्यू अगर यहाँ रख दे तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन नोट कट जाएंगे और मान क्या मिलेगा? 1। क्या मिलेगा? 1। तो याद रखना छोटू कि एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा कब? जब मीडियम हो जाएगा वैक्यूम तब। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निर्वात माध्यम के लिए, निर्वात माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होगा? तो आप कितना मारिएगा? 1। एक किस मीडियम के लिए है बाबू? तो 1 है निर्वात माध्यम के लिए, और हमेशा इसका मान 1 से क्या होगा? बड़ा ही होगा, 1 से कभी इसका मान छोटा नहीं होगा। अगली पॉइंट छोटू पहले इसे नोट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अभी आपका वैक्यूम मीडियम लिए, मीडियम हम चेंज कर रहे हैं, जल्दी से नोट करिए। अगर मैं इंग्लिश बोल के पढ़ाना शुरू कर दिया तो आपको समझ में आएगा? इंग्लिश में बोल देता हूं, आप सुन लो, अच्छा लगेगा सुनने में। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 1। बट इन केस ऑफ वैक्यूम मीडियम द रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 1। as well as the relative permittivity is always true where epsilon r is always greater than equal to 1। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मान ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा बाबू किसी भी माध्यम के लिए। मैं दोनों लैंग्वेज प्रयोग कर सकता हूं, इसके लिए आप स्वतंत्र रहिए। चलो देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में छोड़ो। अगर मैं बात कर दूं फॉर एयर मीडियम, एयर मीडियम, अगर मीडियम एयर हो जाए उस केस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होगा? तो देखो बाबू, जो एयर होते हैं उस केस में एयर का परमिटिविटी का मान लगभग लगभग बराबर होता है एप्सिलॉन नोट के, लगभग लगभग। वैक्यूम मीडियम के मान के लगभग लगभग बराबर होता है, पूर्णतः रूप से नहीं, है ना? तो अगर ऐसा छोड़ो तो यहां आप कहिएगा कि चूंकि एप्सिलॉन आर का मान बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट, तो आपका मीडियम कौन सा है? तो आपने मीडियम लिया एयर, तो एयर के केस में आप यहां पर लिखोगे किसका? एयर वाले का मान। और हम बोलेंगे एयर वाले का मान लगभग लगभग कितना है जी? एप्सिलॉन नोट। तो यहां बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी लगभग लगभग एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन नोट, कट के इसका मान क्या हो जाएगा? 1। क्या जाएगा? 1। तो आप एप्सिलॉन आर का मान लगभग लगभग 1 बोल सकते हैं किस मीडियम के लिए जी? एयर मीडियम के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं लिख दिया बाबू कि एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान 1.003, तो समझ जाना कि ये वैक्यूम बता रहा है कि आपको एयर की इंफॉर्मेशन दे रहा है।
तो ये जो वैल्यू है ये लगभग लगभग किसके बराबर है जी? 1 के बराबर है, लगभग लगभग 1 के बराबर है, क्योंकि 1.003 है। अगर ऐसा मान रहेगा तो आप इसको 1 के बराबर समझ सकते हैं। तो ये कहना चाहता, अगर एग्जैक्ट 1 है, हूबहू 1 ही है, तो समझ जाना मीडियम कौन सा है? वैक्यूम। लेकिन 1 से थोड़ा सा ज्यादा चला गया, थोड़ा सा ज्यादा, तो आप कह सकते हो उसको कौन सा? एयर है। तो ये बता रहा है, इसको देख के समझ जाना कि मीडियम वैक्यूम नहीं है। मीडियम कौन सा है जी? तो यहाँ पे मीडियम कंसिस्ट कर रहा है कौन सा? एयर मीडियम। और एग्जांपल, इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1.32, समझ जाना कि ये मान लगभग लगभग क्या है जी? 1 ही है, लगभग लगभग क्या है जी? 1 ही है। तो ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसका बाबू? बोलो, एयर का ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मीडियम कौन सा है जी? मीडियम कौन सा है? तो मीडियम इज इक्वल टू कोची बोलेंगे? एयर। तो हमको मीडियम एयर है, इसकी इंफॉर्मेशन किससे पता चलेगा? रिलेटिव परमिटिविटी से। कब? जब मीडियम देखेंगे 1 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए? ज्यादा, तो हम समझ जाएंगे कि मीडियम कंसिस्ट कर रहा है कौन सा? एयर। अगर आपका मीडियम 1 आ जाए, इप्सिलॉन आर का मान सीधे 1 लिखे, तो क्या बोलोगे? वैक्यूम मीडियम या फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस मुक्त आकाश का जो मीडियम होगा वो कौन सा कहलाएगा? इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट देखिए छोटू, इसी में आपको मीडियम कोई और बदल देता है। जैसे मैं बात करता हूं एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम की बात करता हूं, फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम ले लीजिए, अन्य माध्यम, अन्य माध्यम। अगर हमने अन्य माध्यम ले लिया तो इसका मान क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि अन्य माध्यम के लिए मान जब भी होगा इप्सिलॉन होगा। और किसी भी मीडियम ले लीजिए, एयर आपका वैक्यूम के अलावा, तो उसका मान जब भी होगा वो इप्सिलॉन नोट से मान हमेशा क्या होगा जी? बड़ा ही होगा। इप्सिलॉन नोट के मान से क्या होगा? बड़ा ही होगा। अगर ऐसा बात है तो इन दोनों साइड में आप इप्सिलॉन नोट से भागा दे दीजिए, तो इधर हो जाएगा इप्सिलॉन नोट बटा इप्सिलॉन नोट। ये दोनों मान कट के क्या बन जाएगा? 1। तो किसी अन्य माध्यम का परावैद्युतांक ऊपर है जी, अनिर्वात माध्यम के परावैद्युतांक नीचे है, तो इन दोनों के रेशियो को आप बोलते हैं कौन सी? इप्सिलॉन आर। और इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो याद रखना छोटो, अगर आपको मीडियम कर दिया जाए, क्या मीडियम क्या कर दिया जाए? बोलो, एनी मीडियम, अन्य माध्यम, तो उस केस में रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 से क्या होगा जी? ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर कहीं लिख दिया कि इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 3, एक मतलब क्या है जी? क्या एयर मीडियम है? नहीं, एयर मीडियम नहीं है। क्या वैक्यूम मीडियम है? नहीं। तो ये 1 से बड़ा है। जब भी कभी 1 से बड़ा हो गया मीडियम, तो वो मीडियम कोई और होगा, हम जानते नहीं है, होगा लेकिन वैक्यूम नहीं है, मीडियम दूसरा है। तो यहां बोलेंगे कि कौन सा मीडियम? तो बोल देंगे कि यहां पर मीडियम अन्य माध्यम है, अन्य माध्यम। माध्यम होगा अन्य कोई भी है, पानी, पेट्रोल, डीजल, जो होना चाहिए अन्य माध्यम है। तो अगर 3, 2, 3 अलग अलग मान हो जाए तो मीडियम आपका बदलता चला जाएगा। मीडियम क्या होगा? बदलता चला जाएगा। तो जब भी मान 1 से ज्यादा होगा तो आपका मीडियम कोई और होगा। इसी में बात करते छोटू, अगर आवेशों के बीच में मीडियम आ जाए मेटालिक, कौन सा आ जाए? मेटालिक। तो फॉर मेटालिक मीडियम, ये दुल्हे राजा वाला क्वेश्चन है। मेटालिक मीडियम ये जो है कई बार पूछा गया है और एनसीईआरटी ने लिखा है निचुआ में, यह एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा और ये हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर निकल के आता है, समझे कि नहीं? तो हम कहते हैं कौन सा मीडियम? धातु माध्यम। धातु माध्यम, अगर दोनों आवेश के बीच में लोहा के टुकड़ा रख दिया, एल्युमिनियम के टुकड़ा रख दिया, कोई भी धातु रख दिया जाए, तो उस स्थिति में आपका रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होगा? तो कहता है बाबू कि इस केस में मेटालिक जाने पर होता क्या है? आवेशों के बीच में बल का मान शून्य हो जाता है, बल का मान शून्य हो जाता है।
मेटालिक जाने से बल का मान शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में आपका रिलेटिव परमिटिविटी का मान ग्रेटर देन जो इक्वल टू आपने 1 लिखते थे, तो मेटालिक मीडियम आने से इसका मान लगभग लगभग इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। अगर रिलेटिव परमिटिविटी का मान लगभग लगभग इन्फिनिटी है तो समझ जाना छोटू कि ऐसा इसलिए हुआ है ताकि बल के मान को क्या कर सके? जीरो कर सके। बल के मान को जीरो, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है, मीडियम अगर मेटालिक आ जाए तो बल का मान शून्य हो जाता है। अब बल को शून्य करने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या करना पड़ता है? इन्फिनिटी करना पड़ता है। इसकी जानकारी अभी हम आगे देंगे। तो आप अभी यही ध्यान रखिए कि मेटालिक मीडियम के लिए इसका मान क्या होता है जी? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। हम इसके ऊपर पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर आगे चलते हैं। कंफर्म याद रखना, आज के लेक्चर से आपके एग्जाम +2 में कुछ ना कुछ बातें जरूर रिलेट करेगा, कुछ ना कुछ बातें जरूर रिलेट करेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में, है ना, क्योंकि यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं तो कुछ ना कुछ बातें जरूर पूछ देता है। ओके, हम रिपीट कर देते हैं एक बार, आप टेंशन नहीं लीजिए, है ना। हम रिपीट करते हैं, पहले आप नोट कर लो इसको, मैं एक बार रिकॉल भी करेंगे अच्छे से। अगर खुलता तो फिर मैं ऑनलाइन में क्या कर रहा हूं। आप भी समझदार हो, समझो थोड़ा सा। क्या लिख रहे हो? अभी YouTube पे क्लासेस चलेगा, कुछ दिन चलेंगे, है ना। चलो नोट कर लो। कल क्लास नहीं लिए थे, कल हमारे पास नेट का इशूज था, 2 दिन नेट प्रॉब्लम रहा, है ना, तो क्लास तो नहीं ले पाए, नेट सही करवाए, है ना। कोशिश किया था कि मोबाइल से चल सके, लेकिन मोबाइल वाला नेटवर्क काम नहीं आता उतना। चलो देखो, इसमें ध्यान रखने की छोटी सी पॉइंट है, उसको पकड़ लीजिए, याद रहेगा। हमने ये बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी का मान सदैव ग्रेटर देन 1 होता है। ये बात ऑल